डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति को जिस वजह से सबसे ज्यादा नकारात्मकता का शिकार होना पड़ा है वह है राजनीति का अपराधीकरण। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति और अपराध परस्पर इतने घुल-मिल गए हैं कि इनके बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन हो गया है। स्थिति यह हो गई है कि आज बहुत से लोग राजनीति में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। चुनाव आयोग की तमाम शक्ति और सूचना के अधिकार कानून से मिल रही जानकारी के बावजूद इस दिशा में लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनाव लड़ने की पाबंदी के चलते राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश में कमी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जितना मुश्किल राजनीति से अपराध को दूर रखना है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराना उससे कम मुश्किल नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम 3 आम चुनावों तक तो ऐसा प्रतीत होता था कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और वह इस देश में गहरी जड़ें पकड़ता जा रहा है। परंतु सन 1967 के बाद के निर्वाचनों में उक्त धारणा का खंडन ही नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति में नैतिक एवं चारित्रिक पतन जड़ें पकड़ता जा रहा था। इस प्रक्रिया का आरंभ तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए गांधी और नेहरू की पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस के भविष्य को दांव पर लगा दिया। पहले उन्होंने मोरारजी देसाई, निजलिंगपा सदृश पुराने कर्मठ स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस छोड़ने पर विवश किया और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों ने श्री संजीव रेड्डी के नाम का प्रस्ताव किया, मतदान के समय उन्हीं के विरुद्ध वोट दिया और अन्य लोगों से वोट दिलवाए। नैतिक, राजनीतिक एवं चारित्रिक पतन के इस अभूतपूर्व उदाहरण से राजनीति को इस कदर गंदा कर दिया जिसकी सफाई करना आज असंभव प्राय बन गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी ने सन 1975 में आपातकाल की घोषणा करके भारत के अशिक्षित एवं निरीह देशवासियों को प्रकारांतर से यह बता दिया कि लोकतंत्र का यह भी एक रूप हो सकता है। उनकी अकाल मृत्यु के बाद वंशवाद की राजनीति के समर्थकों ने उनके पुत्र श्री राजीव गांधी को नेतृत्व प्रदान कर दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में राजनीतिक शून्यता का वातावरण बन गया। आपातकाल स्थिति की समाप्ति के बाद होने वाले चुनाव में श्रीमती
इंदिरा गांधी पराजित हो गई थी। स्टॉप।